Dear student, friends, viewer, Buddhist, now Buddhist और बौद्ध गया में जो बौद्ध मंदिर के मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, उसमें शामिल बुद्धिस्ट और बौद्ध धर्म के अनुयायी आप सभी लोगों को राजेंद्र राम का नमस्कार। इस आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस व्याख्यान में दी बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, आंदोलन का भविष्य और राज्य सरकार बिहार से मेरा निवेदन, इसी पर मेरा आज का लेक्चर केंद्रित है। महात्मा बुद्ध का जन्म आज से करीब 2500 वर्ष पहले लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा थे, राजकुमार थे। आप ये सारी इतिहास को आप जानते हैं, इसलिए मैं उसे रिपीट करना नहीं चाहता। महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गया रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव था जिसको आज बौद्ध गया कहा जाता है। उसी एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या किए, साधना किए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए बौद्ध गया का जो बौद्धिस्ट है उनके लिए विशेष स्थान रखता है। 1949 में बिहार सरकार ने एक एक्ट विधानसभा में पास किया जिसका नाम है दी बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949, और इस पर बिहार के राज्यपाल का हस्ताक्षर 6 जुलाई 1949 को हुआ और 6 जुलाई 1949 से ये एक्ट लागू है। करीब 76 वर्षों तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत कम थे। जब 1949 में एक्ट जब ये पास हुआ तो भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या 0.5% से भी नीचे थी, 1% से नीचे थी। वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में नागपुर में हिंदू धर्म का परित्याग कर जब बौद्ध धर्म को अपनाए
तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या भारत में थोड़ी सी बढ़ गई। आज भी 1% से नीचे हैं। भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले की संख्या आज 0.7% है, जो 1% से नीचे है। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। आंदोलन क्योंकि जो एक्ट 1949 में बिहार सरकार के द्वारा पास होकर लागू हुआ, वो आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन करता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26 का ये दी बीटी एक्ट 1949 उल्लंघन करता है। आर्टिकल 26 ये कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। Every religious denomination or any section shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, to manage its own affair in the matter of religion, and to own the acquire movable and immovable property, to administer such property in accordance with law। तो आर्टिकल 26 ये कहता है कि जो जिस धर्म को मानने वाले हैं उन्हीं के द्वारा धार्मिक संस्थानों का मैनेजमेंट और कंट्रोल होना चाहिए। भारत में जितने हिंदू मंदिर हैं, भगवान श्री राम का मंदिर ब्राह्मणों के द्वारा मैनेजमेंट होता है। उसमें एक भी बौद्धिस्ट और अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है, हिंदू हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी प्रबंधन हिंदू ब्राह्मणों के द्वारा होता है। सोमनाथ मंदिर, भगवान कृष्ण जो मथुरा का मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर, लॉर्ड जगन्नाथपुरी का मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मदुराई, रामेश्वरम, तिरुपति बाला मंदिर, जितने मंदिर हैं इसका प्रबंधन हिंदुओं के द्वारा होता है। उसमें एक भी नॉन हिंदू नहीं है। अब आते हैं डीबीटी एक्ट का सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है कि जो बौद्ध या टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी होगी उसमें 4 बौद्धिस्ट होंगे और 4 हिंदू होंगे, और एक चेयरमैन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया होगा, यानी टोटल 9। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया जो होगा वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा और हिंदू होगा। मान लीजिए यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, तो राज्य सरकार एक हिंदू चेयरमैन की नियुक्ति करेगी। हमेशा 5 लोग हिंदू मैनेजमेंट कमेटी में रहेंगे। ये एक्ट की व्यवस्था है। अब हुआ कि भारत का संविधान
इस एक्ट के पास होने के 1 वर्ष के बाद लागू हुआ। और ये जो दी बीटी एक्ट 1949 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगेंस्ट द आर्टिकल 25-26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये असंवैधानिक है, ये संविधान और मौलिक अधिकारों के विपरीत है। इसलिए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, ये आंदोलन फरवरी 2025 में बौद्ध गया में आरंभ हुआ। आज पूरे भारत में ये आंदोलन जारी है। मांग है कि जो बीटी एक्ट 1949 को रिपील किया जाए और एक नए एक्ट को लाया जाए, जिसका प्रबंधन सिर्फ बौद्धिस्टों के हाथ में रहे और जो 5 हिंदू हैं मैनेजमेंट कमेटी में, उनको बाहर निकाला जाए। ये मेन मांग है। मैं एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं, पेशे से अधिवक्ता हूं, अम्बेडकरवादी हूं और महात्मा बुद्ध के विचार और सिद्धांतों को मानता हूं। मेरा जो इस आंदोलन में शामिल हैं, मैं उनको अपना समर्थन दे रहा हूं। अभी पिछले दिन जो मऊ जिला उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक धरना दिया और एक पत्रक बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मऊ और राज्य सरकार के माध्यम से भिजवाया। मांग किया गया कि जो मांग है उचित है और जो बौद्ध या टेम्पल एक्ट 1949 है उसे रिपील करके नए एक्ट को लाया जाए और जो मैनेजमेंट कमेटी में 5 जो हिंदू हैं उनको हटा करके बौद्धिस्टों को रखा जाए। इस एक्ट में लिखा है कि इस मैनेजमेंट कमेटी में कोई विदेशी नहीं होगा, सब लोग भारतीय होंगे। ठीक है, भारत में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले आज अधिक हैं, उनको रखा जाए। मेरी राज्य सरकार बिहार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि आप विधानसभा में इस एक्ट को रिपील कर दीजिए और नए एक्ट को लाइए और हिंदुओं को बुद्ध बौद्धिस्ट जो मंदिर का प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उससे उनको बाहर निकालिए। ये चुनाव का वर्ष है। बौद्ध धर्म को मानने वाले बिहार में भी लोग हैं, पूरे भारत में हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि यदि मुख्यमंत्री इस वीडियो संदेश के माध्यम से मेरी लेक्चर को सुन रहे हों या उनके लोग सुन रहे हों, तो मेरा आग्रह है कि इस एक्ट को रिपील किया जाए, निरस्त किया जाए और एक नए एक्ट को लाया जाए। यह आंदोलन इसलिए जारी हुआ कि जैसे जैसे महात्मा बुद्ध की विचारधारा धर्म का भारत में प्रचार हो रहा है, इसलिए अपने धार्मिक अधिकारों को लोग खोज रहे हैं और ये आर्टिकल 25-26 अधिकार देता है। जो बौद्ध धर्म के आंदोलन करने वाले हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लेके आइए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आर्टिकल 25 और 26 के प्रकाश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस एक्ट को निरस्त कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं। तो जो इस आंदोलन में
शामिल हैं उन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और ये आंदोलन पूरे भारत में जारी है और मैं चाहूंगा कि जब तक हमारी आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन जारी रहना चाहिए। और बिहार सरकार, नीतीश सरकार झुकेगी और इस असंवैधानिक कानून को हटाएगी। अभी पिछले दिनों रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी बोध गया में जाकर के इस आंदोलन का समर्थन किए। पटना में मुख्यमंत्री से मिले और राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है। लेकिन यह आंदोलन तेज होना चाहिए। जितने सेकुलर पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों से वोट लेती हैं, सत्ता में आती हैं, जितने भी धार्मिक और राजनीतिक संगठन हैं जो बौद्ध धर्म की विचारधारा को मानते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप केंद्र सरकार मोदी पर दबाव डालिए कि नीतीश कुमार से कहें, सुझाव दें कि डीबीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके नए कानून को लाया जाए और पूरा बौद्ध गया मंदिर का मैनेजमेंट और कंट्रोल बौद्धिस्टों के हाथ में दिया जाए। मेरा अपना भी विचार है कि जो बौद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर हैं, इनको भी हिंदुओं से मुक्त करना चाहिए और इसके लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। बुद्धिज्म इज ए इंटरनेशनल रिलीजन और हिंदुइज्म इज ए इंडियन रिलीजन। हिंदू धर्म है वो केवल भारत तक सीमित है और जो बौद्ध धर्म है जिसके अनुयायियों की संख्या 51 करोड़ से ऊपर है, जो मुख्य रूप से चीन, जापान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका में रहते हैं। जापान की सरकार ने केंद्र सरकार को आर्थिक मदद दिया कि जितने बौद्धिस्ट स्थान हैं, कुशीनगर, सारनाथ, बौद्ध गया, राजगीर को आप राजपथ से जोड़िए। उन्होंने इसके लिए फ्री में धन भी दिया है और यदि मैनेजमेंट हिंदुओं के हाथ में आता है तो बौद्ध गया का विकास मक्का के रूप में हो सकता है। वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। अनेक जो बौद्धिस्ट देश हैं वो आ करके दान अनुदान उसके विकास के लिए धन दे सकते हैं। तो मेरा और जो बौद्धिस्ट हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, सारे अंबेडकरवादी महात्मा बुद्ध के धर्म और सिद्धांत को मानते हैं
उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस आंदोलन में शामिल होइए और बिहार सरकार झुकेगी और इस कानून को वापस लेगी। और जितने भी बुद्धिस्ट स्थान हैं वो ब्राह्मणवाद और हिंदुओं से मुक्त होना चाहिए। यदि धार्मिक स्वतंत्रता के ही कारण अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो हैं लोग सिख हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं भारत में उसका मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथ में है। जो अजमेर का जो मस्जिद है वो भी मुसलमानों के हाथ में है। हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं के हाथ में है तो बौद्ध मंदिर या भी बौद्धिस्टों के हाथ में रहना चाहिए। उसका रख रखाव बौद्धिस्टों के हाथ में रहना चाहिए। बौद्ध गया से ही 5-6 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु मंदिर है, विष्णु पाद मंदिर। कहते हैं कि भगवान विष्णु का पैर था इसलिए उसे विष्णु पद मंदिर के नाम से जाना जाता है। जहां पितृ पक्ष में एक 15 दिन तक बहुत बड़ा मेला लगता है और विष्णु मंदिर का प्रबंधन हिंदू ब्राह्मणों के हाथ में है। और वहीं 5-6 किलोमीटर की दूरी पर जो बौद्ध गया का मंदिर है वह भी ब्राह्मण हिंदुओं के हाथ में है। तो मेरी मांग है कि इस कानून को रिपील कर देना चाहिए और जो इस आंदोलन में शामिल हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इस आंदोलन को जारी रखिए। बिहार सरकार, नीतीश सरकार झुकेगी और इस एक्ट को निरस्त करके एक नए एक्ट को लाएगी। ये आंदोलन जन जन तक आंदोलन हो चुका है। जितने बौद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, धीरे धीरे उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और मेरा अपना विश्वास है कि सरकार झुकेगी, टूटेगी और इस आंदोलन के दबाव के कारण नया एक्ट लागू होगा जिसमें सिर्फ बौद्धिस्ट रहेंगे। इसी के साथ ये व्याख्यान समाप्त हुआ। मेरी पुनः जो इस आंदोलन में शामिल लोग हैं उनको मैं अपने हृदय की गहराइयों से शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें।